इस वीडियो पर इतने कमेंट करना, इस पिक्चर को, इस चेहरे को देखोगे ना आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप अपनी माँ से, बहन से, अपने पिताजी से जितना भी प्यार करते हो, ये व्यक्ति भी करता था। जब इनकी माँ इनके आगे रो रही थी, जब इनके पिताजी इनके आगे रो रहे थे, मगर पिता ने समझ गया कि मेरे घर में, इनकी माँ ने कहा मेरे घर में देवता का जन्म हुआ है और उस देवता का नाम है, इस पिक्चर को देखो तो हकीकत पता लगेगी, योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कम से कम 100 लोगों को दिखाओगे? मैं नंबर लेके जाऊंगा आपका भी। और आप भाई साहब, अजय देख कर आया हूँ, एक नंबर की पिक्चर है, आप लोग भी पिक्चर को देखिए। और मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, आई लव बुलडोजर बाबा है, आई लव योगी आदित्यनाथ जी है। इस पिक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा 1% तो बुरा मत मानना। बॉलीवुड में आने वाले समय में जो अच्छी पिक्चर बनाते हैं उनका मनोबल गिरेगा। 1 करोड़ लोग जो है वो जो सोए हुए हैं ना, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए घंटी लाए अपने पैसों से खरीद के कि भाई साहब अब नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। अरे योगी आदित्यनाथ जी की जिसने भी पिक्चर बनाई है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं सलूट करता हूँ पिक्चर के डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, और जिसने भी ये पिक्चर बनाई है, अगर उन्होंने पैसा कमाना होता तो वो सैयारा जैसी पिक्चर बनाते। हिंदुओं जाग जाओ, अच्छी पिक्चर देखो। यू लव यू सर, लव यू। आपने जो पिक्चर बनाई है ना, हमारे, 1 मिनट में बोल देता हूँ, मेरे मन की बात है, मेरे दिल को जीत लिया। अभी तक बॉलीवुड में सर उल्टी सीधी पिक्चरें बन रही थी, आपने जो मेहनत करी है, जो तप करा है, जो एनालिसिस करा है, मुझे नहीं पता, मगर वो पिक्चर में दिख रहा था सर। रोल ही बुलडोजर से होना चाहिए। लेकिन आप राइटर है, क्या फिल्म देख कर आए हो भाई? आई लव योगी जी है, पिक्चर देखिए। देखो PVR 11, देखो भाई साहब एक बात बताना चाहेंगे कि गर्दा ढा दिया। PVR में हम पिक्चर देख रहे हैं, चलते चलते बात कर दें, उत्तर प्रदेश में ही पिक्चर देख रहे हैं। कसम से बता रहा हूँ आपको, दिल खुश हो जाएगा। ये जितनी भी बॉलीवुड की जो उल्टी सीधी गैंग है ना, ये जो नाचना गाना, सैयारा वाले, अच्छा, सैयारा वाला कोई नहीं मिला। अच्छा, क्योंकि यहाँ बाबा का बुलडोजर चल रहा था। जो ऑक्सीजन दे रहे थे ना एक दूसरे को, उससे लाख दर्जे अच्छी है। अपने बच्चों को अच्छी सोच, शिक्षा, एक अच्छी चीज ये सिखाओ। और इस पिक्चर को देख के हमारा दिल खुश हो गया भाई साहब। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जिसने बता दिया कि जिस भगवा वस्त्र को देख के लोग मजाक बनाते थे, जिस भगवा वस्त्र को देख के लोग ढोंगी बोलते थे, जिस भगवा वस्त्र को देख के लोग अब शब्द बोलते थे, योगी बाबा ने ये बता दिया, व्यक्ति भगवा पहने प्राइड हो गया, अब प्राइड हो गया, फैशन हो गया, सम्मान हो गया। मेरठ वाले मनोज शर्मा, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ आई लव योगी ट्रेंड और योगी बाबा देश का जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन का मेरी आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही है। अच्छा, वो दिन भी आने वाला है। ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, जाटा हो, पंडित हो, जैनी हो, बनिया हो, मगर अगर योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया तो आने वाले समय में पिक्चरें ऐसी आएगी जिसको देख के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। पिक्चरें ऐसी आएगी जो देश का गौरवशाली क्षण होगा, और पिक्चरें ऐसी आएगी जो सैयारा पिक्चर बनाने से पहले 1 लाख बार सोचेंगे लोग। क्योंकि ऑक्सीजन देने वाली पिक्चरों को बंद करो। ये जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है ना मुंह से मुंह, इसको बंद करके चुम्मा चाटी सीधा बोलना, ऑक्सीजन का क्या? बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें बनाओ। बॉलीवुड में बदनाम क्यों कर रहे हो? बॉलीवुड में देखिए मेरी भाई साहब बात सुनिए, एक टाइम पे होता था धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना। भगवान कसम अगर राजेश खन्ना आज जिंदा होता ना तो बॉलीवुड की छवि को देख के उनको बॉलीवुड का प्रेसिडेंट बना देना था, फिल्म एसोसिएशन का। वो भाई साहब जो मार लगाते हैं हमारे गुरु काका, कौन? राजेश खन्ना जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जी आप लोग भी योगी आदित्यनाथ जी की पिक्चर, मैं आपको एक, आप हिंदू जो सोने का नाटक कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, आप सोने का, इधर से योगी आदित्यनाथ जी की जिसने भी पिक्चर बनाई है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं सलूट करता हूँ पिक्चर के डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, और जिसने भी ये पिक्चर बनाई है, अगर उन्होंने पैसा कमाना होता तो वो सैयारा जैसी पिक्चर बनाते। हिंदुओं जाग जाओ, अच्छी पिक्चर देखो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा अगर योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। इस पिक्चर में दिखा दिया है कि जिसने 25 करोड़ की आबादी संभाल ली है, वो व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी जो है वो यूं संभाल लेगा। अरे उसने अपना परिवार छोड़ दिया, किस लिए छोड़ा? कि तुम्हारा परिवार बसे। उन्होंने अपनी माँ, बहन, सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उसने किससे रिश्ता जोड़ा? उत्तर प्रदेश से। और गोरखपुर का व्यक्ति जाकर लखनऊ में बैठा, और अगर वो चाहता तो भैया ऐश की जिंदगी जीता वो गोरखपुर में। अगर वो चाहता तो एसी की ठंडी ठंडी हवा खाता। अगर वो चाहता, मैं तो सबसे सौभाग्यशाली कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की माँ को, जिन्होंने उनके पैर छू के ये दिखा दिया कि ये सनातन की शक्ति है। अगर बेटा भी बाबा बन जाता है, या बेटा जो है वो अगर गोरखनाथ मंदिर का महंत बन जाता है, गोरखनाथ मठ का महंत बनता है, तो उसके पैर छुए जाते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। इस देश में कर्म की पूजा होती है। एक
18 साल का 22 साल का ACP DCP SHO जब बड़े पद पे जाता है ना, तो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति को उसको सलूट मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्रधान देश है और यहाँ पर पढ़ाई की इज्जत है। यहाँ पर जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म की इज्जत है आपके एज के साथ साथ। मगर योगी बाबा की पिक्चर, ये जितने भी लोग, ये क्या बोलूं यार, मनोज शर्मा, अखिलेश यादव तो मजाक उड़ा रहा है। अखिलेश यादव इसीलिए मजाक उड़ा रहा है क्योंकि 140 करोड़ लोग जो है वो जो सोए हुए हैं ना, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाने के लिए ये घंटी लाए अपने पैसों से खरीद के कि भाई साहब अब नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे। अरे एक बात बता दो, अगर इनको पैसा कमाना होता तो ये भी जाकर वहां पर पताया में और या हांगकांग में एक पिक्चर बना के पैसा कमा लेते, चुपचाप बैठ जाते। और ये भाई साहब जो खड़े हैं ना, ये भी कोई हल्का आदमी नहीं होगा, मगर ये आई लव योगी। भाई साहब क्यों योगी जी से प्यार करते हो आप? नहीं, क्यों करते हो? नहीं, हीरोइन से करो ना। पूरा देश नहीं सर, हीरोइन से करो ना बॉलीवुड की। और आगे ये योगी जी जैसे व्यक्ति के लिए खड़े हैं। ये 2014 से पहले हमारी आवाज दबाई जाती थी। एक वो था आपका, इसमें दिखा दिया है मुख्तार अंसारी, एक दिखा दिया वो, इसमें देखो डबल मीनिंग में दिखाया। और मैं तो आप पत्रकार, हाँ वो अतीक अहमद भी था और एक वो कौन से वो माफिया थे, कई अहमद थे, मगर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, चाहे अहमद था चाहे विकास दुबे था, मगर अपराधी का ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना उसका मजहब देखा, मगर उसको अपराधी को मिट्टी में मिला दिया। एक इसमें बुलडोजर का सीन डाल देते तो कतई जहर हो जाता। मैं कह रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा, जब तक, अरे योगी बाबा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे, इतने कमेंट करना भाई साहब, इतने कमेंट करना कि इनको बवासीर हो जाए। मैं बता रहा हूँ विपक्ष वालों को, ऐसी गंदी बातें का साथ लाते हो। बवासीर क्यों कर रहे हो? बवासीर गाली है, आप कमेंट नहीं करोगे तो आपको हो जाएगी। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि इस पोस्टर में ये जो व्यक्ति है ना, जाओ, मैं तुम्हें खुल के कह रहा हूं, अगर ऐसे व्यक्ति को मेरी भी उम्र लग जाए ना भाई साहब, तो भले मैं आज मर जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति का जीना इसलिए जरूरी है, ये हमारे बच्चों के बच्चों का भविष्य तय करके जाएगा इस दुनिया से। और ये ऐसा की जय, ये ऐसी पिक्चर है भाई साहब। अरे एक बात बताओ ना, ये नाचने गाने वालों ने ये जो ऐसे चिपक रहे हैं, ये क्या है यार? इसने संस्कृति खत्म कर दी। हमारी संस्कृति को बचाने वाला व्यक्ति मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसे व्यक्ति है, टाइगर राजा सिंह, और ये जो भी राइटर साहब है, मेरे को अभी नाम फिलहाल नहीं पता, शांतनु जी, जो भी लोग इनको देख रहे हैं, थोड़ी सी वास्तव में जो मतलब लव यू सर, लव यू। आपने जो पिक्चर बनाई है ना, हमारे, एक मिनट में बोल देता हूँ, मेरे मन की बात है, मेरे दिल को जीत लिया। अभी तक बॉलीवुड में सर उल्टी सीधी पिक्चरें बन रही थी, आपने जो मेहनत करी है, जो तप करा है, जो एनालिसिस करा है, मुझे नहीं पता, मगर वो पिक्चर में दिख रहा था सर, जो आपने किया है, एक एक शब्द, एक एक वर्डिंग, बोलने का तरीका, गोरखनाथ मंदिर से लेकर। शांतनु, आपने स्क्रीनिंग देखी, क्या कहेंगे? जितनी मेहनत की थी, रिजल्ट दिख रहा है तुरंत? देखिए, मुझे तो जब लोग ताली बजाते हैं, सीटें बजाते हैं, नारे लगाते हैं, तब आनंद आता है कि जो आपने डायलॉग लिखा वो डायलॉग लोगों के मुंह पे चढ़ गया। जब वो कहते हैं कि बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, जिसने डायलॉग लिखा, हमारे अलग अलग डायलॉग राइटर्स ने लिखा, तो उन सबके लिए धन्यवाद। आपने किताब लिखी थी मेहनत के ऊपर, इसी सोच के साथ लिखी थी कि फिल्म बनेगी इस पर, या फिर कैसे ये जर्नी जो बुक लिखने की? नहीं, देखिए, तब बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं था। तब था कि भाई बाबा के बारे में इतना नेगेटिव लिखा हुआ है, खासकर अंग्रेजी अखबार में, तो अंग्रेजी में किताब लिखी जाए जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में जाए। और आज मुझे खुशी है, मेरी ये किताब ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में और यूएस की कांग्रेस में, जैसे हमारी पार्लियामेंट थी, उसकी लाइब्रेरी में भी ये किताब है। अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे, आपको एंट्री में किताब मिलेगी। यूएस कांग्रेस लाइब्रेरी में है, कांग्रेस के में किताब है, उसकी एंट्री दिख जाएगी, उसे वो झुटला में। यूएस भी अब रिसर्च कर रहा है बाबा के लिए, रिसर्च कर रहा है। तो मैंने कहा, लेकिन देखिए, किताब तो कुछ लोग ही पढ़ते हैं, मैंने कहा चलो इसके अनुवाद कर जाए। तो ये हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, उर्दू तक में भी किताब है ये। मैंने कहा सब पढ़ लें, इधर वाले भी उधर वाले भी सब पढ़ लें किताब। अहमद भी पढ़ रहे हैं, अब सब पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा देखिए, किताब कितनी भी पढ़ लें, लाखों लोग ही पढ़ेंगे। अगर करोड़ों लोगों तक पढ़ाना है तो पहले तो थिएटर में आएगी, फिर टीवी पे आएगी, फिर ओटीटी पे आएगी, फिर रीलों में आएगी। जब तक इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट किताब को रंगीन ना बना दें, बड़े पर्दे पर ना बना दें, तब तक बाबा का जीवन सब तक। बुलडोजर वाला जो पंजा डाल देते तो और मजा आ जाता। बुलडोजर तो 17 के बाद चला था ना, अच्छा। हल्का सा डायलॉग डाल दिया था। अब 17 के बाद जो सेकंड पार्ट आएगा, अपने एक वो जरूर मिट्टी में मिला दूंगा, तो अभी कुछ जो ले पाए वो ले लिया, और जो नहीं ले पाए वो सेकंड पार्ट तो मेरे ख्याल से सेकंड भी आएगा इसका। कैमरा शुरू ही रोल ही बुलडोजर से होना चाहिए। लेकिन आप राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्टर आप उम्दा रहे। आपने जो इमोशन दिए ना सीन में, वो रियल। देखिए, वो एक्टर बड़ा चांस है, सीएमडी लग रहे हैं। वो एक्टर ऐसा है कि वो सेट की कीमत थोड़ी, वो एक्टर नहीं आया, टाइम पे नहीं आया। अच्छा, वो सेट की उन्होंने कहा भाई 1-2 लाख रुपए और लगेंगे। उन्होंने कहा तो हमारे डायरेक्टर तुम भी बहुत टीवी पर ज्ञान देते हो, आओ तुम ही बैठो। तो वो ऐसा बाई चांस वाली एक्टिंग है वो, लेकिन वो हो गई, ठीक ही हो गई।
ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अखिलेश यादव बड़ा मजा, अखिलेश यादव कि अखिलेश यादव ने तो जब कोरोना में वैक्सीन बनी थी उसका मजाक बनाया। अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री का मजाक बनाते हैं, भगवान का मजाक बनाते हैं, पंडितों का मजाक बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ देखिए, ये पिक्चर मैंने सबसे पहले किसे दिखाई? सबसे पहले मैंने अयोध्या के संतों को दिखाई। ऐसे संत जो 10-10 साल से अपने आश्रम से नहीं निकले थे, वो दिखने आए। संतों की आंखें थी। अयोध्या के संत 150 संत थिएटर में बैठे थे, उनके मैंने आश्रम में जाके नहीं दिखाई, मैंने अयोध्या में एक मौला भवन है उसमें दिखाई। और संतों से अप्रूवल लेके पिक्चर आई। इसमें अब अखिलेश यादव कौन होते हैं, उनको क्या तो पता है। मतलब हर थिएटर में भीड़ उमड़ रही है, लोग सीटी बजा रहे हैं, लोग बुलडोजर से पिक्चर देखने गया एक आदमी, अब उसका भी रिलाइज की कहीं तो कहीं। तो मेरे ख्याल से पूरी जनता पिक्चर देख रही है। अखिलेश यादव भी देख लेंगे मेरे ख्याल से। आपकी किताब थी, ये रियलिस्टिक कितनी है? मतलब अगर आप कहें कि इस फिल्म में कुछ थोड़ा सा वो ली जाती है, लेकिन रियलिस्टिक कितने % रियल? देखिए, पिक्चर बिल्कुल जो मेरी किताब से इंस्पायर्ड है और भाव किताब से पकड़ा है। लेकिन जैसे मैंने किताब में कहा कि उनको गायों से बहुत प्रेम था, तो आपको सीन को डेवलप करना पड़ेगा। आपने कहा, मैंने किताब में लिखा कि जब माँ महंत अवैधनाथ के पास आई तो बहुत क्रोधित थी, खूब चीखी चिल्लाई। अब डायलॉग कहीं किसी को नहीं पता है कि उन्होंने क्या बोला, तो वो आपको भरने पड़ेंगे। वो बस में जो इंसिडेंट था, क्या वो रियल चीज़ है? उनके जैसे वो हुआ था उनके, देखिए क्या हुआ था वो तो किसी को नहीं पता। उनके घर में बस चलती थी, उनके बड़े भाई बस चलाते थे। घर एक दो बार विवाद हुआ और वो थाने में पहुंचे, पिताजी को माफी मांगनी पड़ी। अच्छा। विवाद ऐसी किसी, हाँ, तो रियलिस्टिक था मतलब सारी। देखिए वही कह रहा हूँ, उसमें डायलॉग क्या बोला, किसने बोला, कौन सा गाना चला, किसने, ठीक है, वो आपको रंग भरना पड़ सकता वो है। अगर कॉलेज एसोसिएशन का भी इलेक्शन का भी वो भी रियल लड़ा, वो हार गए, धांधली, सारी चीज़ें ऐसी। अच्छा, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि रियल इवेंट थे। सारे रियल इवेंट्स को हमने थोड़ा सा सिनेमैटिक कर दिया, जिससे लोगों को एक सिनेमा का आनंद दिया है। इसके बाद भी क्या दोबारा भी आएगी? मतलब इसका सेकंड पार्ट भी आपका है? देखिए, आप लोगों की जो भी पिक्चर आती है वो व्यूअर्स की चाहत पे आती है। आप लोगों को लगा, आप लोग बता रहे हैं कि खर्चा बहुत हो गया। खर्चा होता ही है, धन तो बाबा की पिक्चर कमाई लेगी। लोग सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, महिला भी आ रही है देखने के। आप देखें कि लगातार तो कॉफी पीने आया सर के साथ। तो ये फिल्म के हाँ जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक बार मैं ऑडियंस को ये फोटो दिखा देता हूँ कि अजय देख कर आया हूँ, एक नंबर की पिक्चर है। आप लोग भी पिक्चर को देखिए। और मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, आई लव बुलडोजर बाबा है, आई लव योगी आदित्यनाथ जी है। इस पिक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा 1% तो बुरा मत मानना। बॉलीवुड में आने वाले समय में जो अच्छी पिक्चर बनाते हैं उनका मनोबल गिरेगा। और इन पिक्चर, भाई साहब आप देखिए, आपने कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी। मेरा तो यही मानना है जी कि मैं सबसे जाकर के बोलूं कि सब इस पिक्चर को देखो जी। देखनी चाहिए सबको। बहुत अच्छी। भाई साहब आपने देखी? हाँ, मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। और उनका सन्यासी जीवन, उन्होंने कैसे गुरु से अपनी वो ली और दूसरी माफिया खत्म करा, माफिया खत्म करे। और उत्तर प्रदेश में जैसे बाबा ने बुलडोजर चलाया है और माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, उस हिसाब से मैं चाहता हूँ, मेरे दिली इच्छा है आगे बाबा प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने और जैसे उत्तर प्रदेश में खात्मा किया है, बना दिया हाँ, और भारत में माफिया खत्म कर दिया। हाँ, उसी प्रकार प्रधानमंत्री बने और इस देश की जितनी भी गंदगी है वो बाबा बुलडोजर से ही उसको खत्म कर दें, उस गंदगी को सारी को खत्म कर दें। तो आप भी कम से कम 5-10 लोगों को दिखाने का प्रण लो, ये पिक्चर दिखाओ आप भी जाके। हाँ, जितने मेरे फ्रेंड, हाँ, मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में हैं, लोगों को दिखाने का प्रण लूंगा। कितने लोगों को? कम से कम 100 लोगों को। पक्का दिखाओगे? पक्का मैं जी, नंबर पक्का। लेके जाऊंगा आपका हाँ भी। जी। और आप भाई साहब कितने? मैं भी मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में है और मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरे मित्र हैं, मैं सभी को बोला, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ दीपक भाई, सभी देखें। और इसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा ने सभी का खात्मा किया है इस गंदगी का, उसी प्रकार पूरे देश में हो जाए और प्रधानमंत्री पद के बहुत ही अच्छे दावेदार रहेंगे और कोई नहीं उनकी जगह ले सकता, क्योंकि एक वो योगी हैं और योगी उनका कोई स्वार्थ नहीं है और ऐसा प्रधानमंत्री हमें कोई नहीं मिल सकता जैसे योगी जी बने। देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने पिक्चर बनाई थी। जीत उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये स्टोरी लिखी गई थी। और रामायण काल से लिखा हुआ आ रहा है, भगवत में भी लिखा हुआ है कि प्रयास जारी रहना चाहिए। और जीत उस इंसान की होती है जो सत्य के रास्ते पे चलता है, और जीत उस इंसान की होती है वो कभी नहीं हारता। सत्य को आप परेशान कर सकते हो मगर सत्य को आप कभी पराजित नहीं कर सकते। अगर आप एक बार गिरोगे तो जब दूसरी बार आप उठोगे ना, तो उतनी ही शक्ति, उतने ही बल से और उतने विश्वास से उठोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू जाग गए ना भारत का, और लगभग 10 से 20 करोड़ हिंदू विदेश में जो हमारे रहते हैं भाई सनातनी जाग गए, तो अजय पिक्चर जैसी पिक्चरों को ही देख देख के आने वाले टाइम पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जो है वो कट्टर भगवाधारी बनकर, ये राम का देश है, ये श्याम का देश है। ठीक है, हम भाईचारा चाहते हैं, मगर भाईचारे का मतलब ये है
कि पहले गोरखनाथ महंत की जय होगी, पहले जो है महाकाल की होगी, जय श्री राम की होगी, और उसके बाद हम वाहेगुरु जी के साथ भी हैं, हम गुरु नानक देव जी के साथ हैं। और साथ के साथ हम एक बात बोलना चाहेंगे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता, ऐसा बाबा और भगवाधारी इस देश में, और इस जन्म को तो छोड़ो सर, अगले 10 जन्मों में भी अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए ना, तो बुरा मत मानना। अखिलेश जी मजे ले रहे हैं कि फिल्म बिल्कुल लेंगे अखिलेश जी। देखो सर बिल्कुल अखिलेश जी मजे लेंगे। उसका कारण है हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोने का नाटक करता है। मैंने घंटी बजा के बता दिया है कि हिंदू को ज़्यादातर जो है सेकुलर हिंदू को सैयारा जैसी पिक्चरें पसंद आती है, मगर जब बच्चों की जरूरत पड़ती है तो वो ये कहते हैं गोरखनाथ मंदिर के महंत आए, और क्या नाम है आपके बजरंग दल आए, विश्व हिंदू परिषद आए, या बीजेपी के नेता हमारी मदद करे या भगवाधारी करे। आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहता है, मगर आप एक बात बता दो, जब तक आपके घर में बहन बेटियों की इज्जत करने वाला कोई व्यक्ति, उनकी जान बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो परिवार तो उसका खत्म हो जाएगा। वो किसके लिए पैसे कमाएगा? अगर योगी बाबा ने अपने परिवार के लिए करना होता ना, तो आज शायद वो ऋषिकेश की गलियों में कुछ ना कुछ अपना रोजगार लेके बैठे होते। तो शायद यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिलता जो निस्वार्थ काम कर रहा है। और आपका बच्चा भी अगर, हाँ निरहुआ में भी आऊंगा मैं, आपका बच्चा भी अगर कुछ देश के लिए, धर्म के लिए काम करना चाहता तो प्लीज उसके तिलक का मजाक मत बनाना। आप, मैं उनको कह रहा हूँ जो सेकुलर हिंदू है, प्लीज उसकी तुलसी की माला का मजाक मत बनाना, प्लीज उसकी रुद्राक्ष की माला का मजाक मत बनाना, और प्लीज उसकी पूजा का और उसकी संस्कृत का मजाक मत बनाना, क्योंकि जो संस्कृत है ना वो हमारे देश की जो है वो संस्कृति है। और अगर हम लोग अपनी संस्कृति भूल जाएंगे तो बुरा मत मानना, ये भगवत में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है, जो धर्म और संस्कृति को भूल जाता है उस देश का पतन होना निश्चित है। अगर आप अपना धर्म भूल गए और तलवार की नोक पे अगर सलवार पहन ली तो आपका पतन होना निश्चित है। निरहुआ जी का, तो निरहुआ जी को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपका भी बहुत अच्छा रोल था इसमें, आपने बखूबी रोल निभाया है एज ए मतलब पत्रकार वाला, जर्नलिस्ट वाला, और आपने ये दिखा दिया, मेरी आंखें खोल दी आपने ये बता के कि एक्चुअल में पहले लोग कहते थे ना कि 14 से पहले, हाँ 14 से पहले खबरें नहीं छपती थी। आज तो तुम मुंह उठा के मोदी और योगी जी को 4 शब्द बोल लेते हो ना, तो वो 4 शब्दों में भी काम करते हैं, वो किसी को उठवाते नहीं है पत्रकार को। या आपको बोल रहा हूँ, हेलो, जब तुम मोदी योगी जी के ऊपर सवाल उठाते हो ना तो वो पत्रकार नहीं उठवाते, मगर उस टाइम पे जो पत्रकार सवाल उठाता था ना सत्ताधारी सरकार को, उस पत्रकार को वो दुनिया से उठवा देते थे, खुल के बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे तो खबरें नहीं छपने देते थे वो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो पर इतने कमेंट करना, इस पिक्चर को, इस चेहरे को देखोगे ना आप, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप अपनी माँ से, बहन से, अपने पिताजी से जितना भी प्यार करते हो, ये व्यक्ति भी करता था। जब इनकी माँ इनके आगे रो रही थी, जब इनके पिताजी इनके आगे रो रहे थे, मगर पिता ने समझ गया कि मेरे घर में, इनकी माँ ने कहा मेरे घर में देवता का जन्म हुआ है, और उस देवता का नाम है, इस पिक्चर को देखो तो हकीकत पता लगेगी, योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो परेश रावल जी ने गुरुजी वाली जो, मैं तो इनके पाप धुल गए फिलहाल पूरी पिक्चरों में, क्योंकि इन्होंने ओ माय गॉड में हमारा मजाक बनाया था कि भगवान को कोर्ट ले जा रहे कचहरी। मैं भरा पड़ा तो था, हालांकि बीजेपी के सपोर्टर है परेश रावल जी, मगर परेश रावल जी ने पिछले सारे पाप धो दिए। इसमें जो गोरखनाथ मंदिर के वो मठाधीश बने और योगी आदित्यनाथ जी के गुरु बने। तो अब की बारी अगर मैं परेश रावल जी से मिलूंगा तो उनके पैर छूऊंगा, उन्हें प्रणाम कहूँगा, और मैं कहूँगा साहब, बड़े भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो, अब आप बदल गए, और समय के हिसाब से सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। तो प्लीज़ इस पिक्चर को देखो, 10, 20, 50, 100 लोगों को आप लोग भी दिखाओ। अगर ऐसी पिक्चरें हार गई ना तो बुरा मत मानना भाई साहब, मैं भी हार जाऊंगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर भी हार जाएगा, और आप लोगों के बच्चे फिर वही बनेंगे जो आप उर्फी जावेद को देख रहे हो, और वो करण जौहर जैसे बन जाएंगे आपके बच्चे। अगर चाहते हो कि सनातन के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जीवित रहें, फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ती है भाई साहब उनको, तो प्लीज़ ऐसी पिक्चरों को देखो। आप इस पिक्चर का नाम देख लो, अजय, और भाई साहब ए स्टोरी ऑफ योगी आदित्यनाथ। नज़दीकी सिनेमाघरों में पहुंच जाओ और सुन लो, आप नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधरोगे। जय सिया राम।